एक छोटी सी गांव रामपुर में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम अनाया था। अनाया बहुत ही मासूम, प्यारी और मेहनती लड़की थी। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन अचानक अनाया की माँ बहुत बीमार हो गई और कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। उस दिन से अनाया की जिंदगी बदल गई। रमेश अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन घर का काम और बेटी की देखभाल करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। गांव के लोग उससे मशवरा देने लगे कि वो दूसरी शादी कर ले। कुछ महीनों बाद रमेश ने कमला नाम की औरत से शादी कर ली। शुरू में कमला बहुत अच्छी बनी रही। वो अनाया से प्यार से बात करती और उसे गिफ्ट्स भी देती। अनाया को लगा शायद उसे दोबारा माँ मिल गई है। लेकिन कुछ ही दिन बाद कमला का असली चेहरा सामने आने लगा। कमला बहुत गुस्से वाली और लालची औरत थी। वो अनाया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो रोज़ अनाया को डांटती और उससे घर का सारा काम करवाती। सुबह जल्दी उठकर पानी लाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब कुछ अनाया को करना पड़ता था। अनाया स्कूल भी नहीं जा पाती थी। अगर कभी अनाया थककर बैठ जाती तो कमला चिल्लाती, अरे कामचोर लड़की, जल्दी काम कर वरना खाना नहीं मिलेगा। बेचारी अनाया चुपचाप आंसू बहाकर सब कुछ सह लेती थी। एक दिन रमेश शहर काम से चला गया और कई दिन तक घर नहीं आया। अब कमला और भी ज़्यादा जुल्म करने लगी। वो अनाया को पूरा दिन काम करवाती और खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी देती। एक रात अनाया बहुत भूखी और थकी हुई थी। वो घर के बाहर आंगन में बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग औरत गुजरी। उसने अनाया को रोता देखा और पूछा, बेटा, तुम इतनी रात को क्यों रो रही हो? अनाया ने सारी कहानी बता दी। बुजुर्ग औरत को उस पर बहुत दया आई। उसने कहा, बेटा, कभी हिम्मत मत हारना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये कहकर बुजुर्ग औरत ने अनाया को एक छोटा सा चमकदार सिक्का दिया। उसने कहा, ये सिक्का तुम्हारी किस्मत बदल देगा। अनाया ने वो सिक्का संभाल कर रख लिया। अगले दिन कमला ने फिर अनाया को जंगल से लकड़ियां लाने भेज दिया। जंगल में चलती चलती अनाया थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने वो चमकदार सिक्का निकाला और उसे देखने लगी। अचानक उस सिक्के से एक रोशनी निकली। रोशनी के बीच एक परी जैसी औरत नजर आई। उसने कहा, अनाया, तुम बहुत अच्छी और नेक दिल लड़की हो। तुमने बहुत दुख झेले हैं। अब तुम्हारी किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अनाया के सामने सोने के सिक्कों से भरा संदूक आ गया। अनाया हैरान रह गई। परी ने कहा, ये तुम्हारी मेहनत और सब्र का इनाम है। फिर परी गायब हो गई। अनाया खुशी खुशी संदूक लेकर घर आई। जब कमला ने इतना सारा सोना देखा तो उसकी आंखें चमकने लगी। उसने लालच में अनाया से पूछा, ये सब कहाँ से मिला? अनाया ने सारी कहानी बता दी। कमला के दिमाग में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर अनाया को इतना सोना मिला है तो उससे और भी ज्यादा मिल सकता है। अगले दिन कमला खुद जंगल चली गई और उस पेड़ के नीचे बैठ गई। लेकिन वहाँ कोई परी नहीं आई। अचानक वहाँ एक भूत जैसा डरावना साया नजर आया। उसने गुस्से में कहा, लालची और बुरे लोगों को कभी इनाम नहीं मिलता। ये कहकर वो साया कमला को डराकर भगा दिया। कमला बहुत डर गई और भागकर घर आई। उस दिन के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ दिन बाद रमेश भी घर वापस आ गया। जब उसे सब सच पता चला तो उसने कमला को बहुत डांटा। कमला ने रोकर अनाया से माफ़ी मांगी। अनाया का दिल बहुत साफ था। उसने कमला को माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद कमला ने कभी अनाया के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। अनाया पढ़ने लगी और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। और सबने ये सीखा कि जो लोग सब्र और अच्छाई से काम लेते हैं, आखिर में जीत उन्हीं की होती है। अनाया की ज़िंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। रमेश ने उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। गांव के लोग भी अनाया की मेहनत और अच्छे दिल की तारीफ करते थे। कमला को भी अब अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। वो रोज़ अनाया की मदद करती और उससे प्यार से बात करती।
पहले जो घर में सिर्फ डांट और रोना होता था, अब वहाँ हंसी और खुशी की आवाज़ आने लगी। साल बीतने लगे। अनाया पढ़ाई में बहुत तेज़ निकली। उसने स्कूल में हमेशा फर्स्ट पोजीशन हासिल की। गांव के टीचर भी उस पर फख्र करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा फंक्शन हुआ, जहां स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया जा रहा था। जब स्टेज पर अनाया का नाम पुकारा गया तो पूरा गांव तालियां बजाने लगा। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कमला भी भीड़ में खड़ी थी और उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आ रही थीं। अनाया स्टेज पर गई और अवार्ड लेकर जब वापस आई तो सीधा कमला के पास गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। ये सुनकर कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अनाया को गले लगा लिया। उस दिन कमला को समझ आ गया कि अच्छाई और प्यार से ही घर बनता है। कुछ सालों बाद अनाया पढ़ लिखकर एक बड़ी ऑफिसर बन गई। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाई मिलने लगी। अब गांव के लोग कहते थे, ये वही अनाया है जो कभी जुल्म सहकर भी टूट नहीं गई। और सच ही तो है, जो लोग मुश्किलों में भी सब्र और अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ते, किस्मत एक दिन उनका साथ ज़रूर देती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।